नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पाकी मोगरा में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन संपन्न। जम्बूरी में फैशन शो, विभिन्न राज्य के पारंपरिक परिधानों का प्रदर्शन। अयोध्यापुरी में कलश यात्रा के साथ अखंड नौधा रामायण का भव्य शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। नगरपालिका परिषद बाकी मोगरा द्वारा विभिन्न वार्डों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष सोनी विकास झा की उपस्थिति में विधिवत पूजा अर्चना के साथ कार्यों की शुरुआत हुई। भूमि पूजन के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 10 मिडिल स्कूल भवन, वार्ड क्रमांक 13 कटाईनार में सीसी रोड, वार्ड क्रमांक 16 घुड़देवा एवं डबरीपारा प्राइमरी स्कूल भवन के निर्माण कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि नगर का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है तथा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने वार्डवासियों की समस्याएं भी सुनी और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। आज यहाँ पे 13 वार्ड में कटेनार में और सीसी रोड का आज भूमि पूजन हुआ है, जिसमें यहाँ पे सभी उपस्थित हमारे भैया बड़े भैया पार्षद अश्विनी मिश्रा जी और यहाँ पे जनता सभी उपस्थित हैं। यहाँ पे अच्छे से आज यहाँ पे संस्कृति एक यहाँ पे मांग रखी गई थी, जिसमें हम लोग बोलेंगे अपने PIC में रख के पास करने के बाद हम लोग जल्द से जल्द वहाँ पर इसका निर्माण करेंगे। आज हम लोग 2-3 जगह में आज भूमि पूजन है, जिसके कि हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं, अपने पूरे महिलाएं के साथ, पूरे भैया लोग के साथ हम लोग आज अनेक जगह में भूमि पूजन करेंगे। ये वार्ड क्रमांक 13 कटाईनार में एक सीसी रोड निर्माण कार्य हो रहा है, 10 लाख की लागत से है। तो वार्ड पार्षद की उपस्थिति और गणमान्य नागरिकों और नगर पालिका परिवार की उपस्थिति में आज भूमि पूजन हुआ है और जल्द ही 10 लाख का सीसी रोड निर्माण हो जाएगा इंजीनियर के पर्यवेक्षण में और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आज किसी वजह से नहीं हो पाया, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करती हूँ। आगे जब भी कार्यक्रम होगा तो इसका ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर एक बस्ती वालों के लिए सांस्कृतिक मंच या फिर छोटा सामुदायिक भवन की मांग की गई है, उसको हम लोग अपने ऑफिस में PIC की बैठक में रखेंगे और किस मत से किया जाना है। चूँकि यहाँ की स्थिति देखते हुए लग रहा है कि एक ज़रूरत है तो है, तो बजट और PIC में रख करके सारी बातों पर चर्चा करके निश्चय ही कुछ सकारात्मक जनता को लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी में कोरबा रोवर कॉन्टिजेंट ने अपने कैंप साइट पर चिमनीनुमा आकर्षक गेट तैयार कर सबका ध्यान आकर्षित किया। इस गेट के माध्यम से कोरबा की बिजली उत्पादन क्षमता को दर्शाया गया। पावर हब और ब्लैक डायमंड सिटी के नाम से प्रसिद्ध कोरबा की पहचान को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया। गेट की विशेषता यह रही कि दोनों चिमनियों में धुएं का प्रभाव दिखाया गया। वहीं रात के समय इसमें लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं जम्बूरी के दौरान आयोजित एथनिक फैशन शो में देश के विभिन्न राज्यों से आए रोवर रेंजर ने अपने अपने राज्यों के पारंपरिक परिधानों में रैंप वॉक कर सांस्कृतिक विविधता का सुंदर प्रदर्शन किया। अयोध्यापुरी में 9 दिनों तक चलने वाले अखंड नौधा रामायण महोत्सव का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं व युवतियों ने कलश धारण कर गाजे बाजे के साथ सहभागिता निभाई। कलश यात्रा नौधा चौक से प्रारंभ होकर गांव की प्रमुख गलियों से होते हुए भाटापारा तालाब पहुंची, जहां जल भरकर पुनः कथा स्थल पर कलश स्थापना की गई। यात्रा के दौरान आतिशबाजी और भक्तिमय माहौल देखने को मिला। 9 दिवसीय आयोजन में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े प्रमुख प्रसंगों का कथावाचन किया जाएगा।
तेरे लहरिया डूबो भागीरा गंगा मारे रे लहरिया डूबो भागीरा गंगा मारे रे लहरिया डूबो भागीरा गंगा मारे रे लहरिया चला गए। ये अयोध्यापुरी अखंड नवधा रामायण समिति के द्वारा विगत 31 वर्षों से अनवरत रूप से अखंड नवधा रामायण का आयोजन होते आ रहा है। इस वर्ष भी सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम आज शुभारंभ हो रहा है। अभी हम लोग कलश यात्रा के लिए भाटापारा तालाब आए हैं। यहाँ से जल भर के पूरे बस्ती का भ्रमण करते हुए अयोध्यापुरी नवधा पंडाल के पास पहुँचेंगे। सभी भक्तजनों से भी और सभी गायक जितने भी गायकगण हैं, वादक हैं, सभी से निवेदन है कि वे अभी 9 दिन यहाँ आकर कथा का श्रवण करें और रामायण गायन के लिए सभी गायक कलाकारों से भी निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। गुरु घासीदास पुष्प वाटिका सारणगढ़ में प्रदेश स्तरीय पत्रकारों की कार्यशाला का आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं खेलकूद तथा युवा कल्याण मंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान आयोजक पत्रकार गण द्वारा उप मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री ने जैत खाम की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारों के लिए कार्यशालाएं अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक पत्रकार को औपचारिक पत्रकारिता पाठ्यक्रम का अवसर नहीं मिल पाता। ऐसे में कार्यशालाएं आंचलिक पत्रकारों को सीखने और स्वयं को अपडेट करने का सशक्त मंच प्रदान करती हैं। जो 20 साल पत्रकारिता हो गई हो या जो रिटायरमेंट हो गए हो, हालांकि आपने अभी वरिष्ठों के लिए 20,000 किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो पदेनाध्यक्ष जिले में कलेक्टर को बना दें और ब्लॉक में जो वहाँ का जो सक्षम और विभागीय अधिकारी हो उसको अध्यक्ष बना दें, जिससे कोई भी पत्रकार का मामला अगर ब्लॉक लेवल को हो, तहसील लेवल को हो, तो वहीं चले जाए। क्योंकि हम जानते हैं लोकतंत्र में चीजों को जितना विकेंद्रीकरण करेंगे उतना ही आसान होता है सारी चीजों के लिए। क्योंकि अभी सब कुछ में हमको मुख्यमंत्री तक जाना पड़ता है छोटी बड़ी चीजों के लिए, अपनी मांग के लिए। तो आपसे निवेदन है कि ये प्रिंट मीडिया चलाना बहुत कठिन हुआ है। इस बीच सोशल मीडिया का जमाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना तो लगातार पत्रकारों के सामने एक चुनौती खड़ा कर रहा है। इन चुनौतियों के बीच आज भाई जानते हैं मैं लगातार पत्रकारों के बीच रहना पसंद करता हूं। बहुत से अच्छे प्रकार के फीडबैक, अच्छी जानकारी। बहुत लोगों को पत्रकारिता की कठिनाई का ध्यान नहीं होता है। अभी राकेश भाई ने कहा कि मैं वकील हूं। पत्रकारिता जगत में भी तेजी से बदलाव आया है, विशेषकर कोरोना काल के बाद प्रिंट मीडिया चलाना बहुत कठिन हुआ है। इस बीच सोशल मीडिया का जमाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना तो लगातार पत्रकारों के सामने एक चुनौती खड़ा कर रहा है। इन चुनौतियों के बीच पत्रकारिता की धार जीवित रहे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत रहे, ये अच्छे लोकतंत्र के लिए भी आवश्यक है।
लोकतंत्र के सजग प्रहरी के नाते आपकी भूमिका आवश्यक है। मैं आपकी कठिनाई, आपकी चुनौतियों के बारे में बखूबी समझ सकता हूं, और इसलिए जब मैं पत्रकारों के बीच जाता हूं, इरशाद भाई जानते हैं मैं लगातार पत्रकारों के बीच रहना पसंद करता हूं। बहुत से अच्छे प्रकार के फीडबैक, अच्छी जानकारी, ये सब भी आपके माध्यम से मिलता है, वो लाभकारी भी होता है। और इन चुनौतियों के बीच काम करना। वार्ड क्रमांक 29 मोड़ापार के निषाद मोहल्ले में बजबजाती नाली से मोहल्लेवासी भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। नाली की लंबे समय से नियमित सफाई नहीं होने के कारण उसमें गंदगी जमा हो गई है, जिससे दुर्गंध फैल रही है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नाली का गंदा पानी सड़क पर बहने लगता है, जिससे आने जाने में दिक्कत होती है। खासकर बरसात के दिनों में जलभराव की स्थिति बन जाती है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं बदबू और गंदगी के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। मोहल्ले वासियों ने कई बार संबंधित विभाग और वार्ड प्रतिनिधि को शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। हाँ तो है ना, गली ला जब भी कथन कभी पार्षद आए नहीं, ध्यान नहीं दवाए, और रात दिन इतने खन भर रहे थे, 2-3 महीना हो गए सफाई नहीं होते ये गली है। तो इसमें हम जिंदगी का दिन तो कहा के पार्षद यहाँ के नाली के है देख रेख आई, अब देख के भी चल देते घर, कोई सुनाई नहीं है हमन के नीचे मोहल्ला वाला मन के। हमन के टीका न है करते, टीका आने लगे करते, हमन कैसे करीन बता तो आके। निषाद मोहल्ला सोसाइटी के सामने गली पूरे 3 महीना हो गए, सफाई नहीं हो रही, कुछ नहीं। जब भी बोला जाए ठेकेदार को बोलवे तो हाँ हाँ करने आई, देख कर चल निकालवे नहीं करे, थोड़ा बहुत अभी भी निकाली तो ऊपर का जो पन्नी है वो वाला निकाल कर रख दी, कहाँ बस अंदर कचरा निकालना नहीं रहे। यहाँ पूरा दरवाजे में घुस जाते पानी है सब एकदम। पार्षद ने कई बार बोल चुके हैं, हाँ बोली निकल जाइए कर चुपचाप गाड़ी में, इस गली घुसर से वो पार्षद है, लेकिन ध्यान नहीं दे सके। वार्ड क्रमांक 14 चिमनी भट्टा क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मकान में खाना बनाते वक्त जंगली उल्लू अचानक किचन में घुस गया। उल्लू के किचन में घुसने से घर के सदस्य डर गए और तुरंत इसकी सूचना रेस्क्यू टीम को दी गई। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम के जितेंद्र सारथी मौके पर पहुंचे और सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाया। कुछ ही समय में उल्लू को सुरक्षित पकड़कर बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद जंगली उल्लू को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। रेस्क्यू टीम की तत्परता से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। रोटी बना रही थी किचन में, एक उल्लू आया सीधा अंदर जाके रोटी बना रही थी, वहां पर घुस गया। फिर वो बैठा हुआ था, फिर हम लोग भैया को फोन किए, जितेंद्र सारथी को आए हैं और लेके उसको जा रहे हैं। सर आज चिमनी भट्टा जो कि मुड़ापार के पास एक क्षेत्र है, वहाँ से हमें एक सूचना प्राप्त हुआ कि किचन में जब महिला काम कर रही थी और रोटी बना रही थी, उसी बीच में एक उल्लू उड़ करके उनके किचन पे आ गया और तत्काल हमें सूचना दिया गया, जिसके बाद से हम यहाँ तुरंत पहुँचे तो हमने देखा है वो जंगल आउटलेट है जो कि छोटा उल्लू होता है और ये रात्रि होते ही अपने शिकार के लिए, अपने भोजन के लिए ये बाहर निकल जाते हैं और अपना शिकार करते हैं। तो निश्चित तौर पे कभी कभी ऐसा होता है कि जाने अनजाने आ जाते हैं। इसको एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा विषय है कि अच्छे पैमाने पे हमारे इस तरीके से पक्षी हैं। तो जब भी आप ऐसा कुछ हो तो आपको उसको मारना नहीं है, पकड़ने का प्रयास भी नहीं करना है, आपको तत्काल वन विभाग को सूचित करना है और मुझे सूचित करना है। हमारा काम है इस तरह के विलुप्त जीवों को बचाना, साथ ही साथ पक्षियों को हो या वन्य जीवों को बचा करके सुरक्षित पुनः इनके प्राकृतिक रहवास जंगल पे इनको छोड़ना। कोरबा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बिलासपुर से तातापानी जा रहे यात्री एक भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। बांगो थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुर्गा चौकी इलाके में एक अनियंत्रित इको कार गहरी खाई में गिर गई, जिससे वाहन में सवार 2 युवकों की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों युवक बिलासपुर के रहने वाले थे और तातापानी में चल रहे महोत्सव में शामिल होने के लिए निकले थे। देर रात अंधेरे में यह हादसा हुआ। कार
कार के खाई में गिरते ही उसने आग लग गई, जिससे दोनों युवकों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मोरगा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दिया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।